90 91 I think 91 പിതാവിന്റെ നാമമഹത്വത്തിനായി the word has taken from for today's prayer meditation Psalm 91 wait 93 93 यानी कि संकीर्तन 93 अध्याय संकीर्तन 93 अध्याय क्या है सही था 93 आइए हम अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं we all can stand for the glory of the Father and we will meditate the word of God. So I hope, I do believe that you all are happy, you all are very well, you all are happy because we all are celebrating Easter. Yes. So once again have a blessed Easter to all of you, my beloved praise children, sisters and brothers in Christ. Amen. Praise God. यहोवा राजा है, अपने महात्म्य का पहराव पहना है. यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्थ्य का बेटा बांधा है. इस कारण जगत स्थिर है और वह नहीं टलने का. आमेन. आमेन. हे यहोवा तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है. थर्ड हे यहोवा महानदों का कोलाहल हो रहा है. महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है. महानद गरजते हैं. आमेन. आमेन. एक साथ हो जावे तेरी चितौनियां आदि युग हर पवित्रता ही शोभा देती है. आमेन. Please be seated, my beloved children, sisters, brothers in Christ. Thank you, my Holy Spirit. Come and overflow through us. As we are celebrating, hallelujah, the Easter, hallelujah. And thank you for your, hallelujah, wonderful presence and at last to go through the word of God deeply in the name of Jesus. We all are here. We take the glory through us for the glory of the Father and unite our souls, minds and bodies in the name of Jesus. We ask once again everything, hallelujah. We ask forgiveness for everything, Lord. Have mercy upon us, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. This verses can, hallelujah, strengthen us to overcome the all situations which are going to come, which will going to come. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. We give all glory, honor unto the name of Jesus. We ask this prayer in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. So परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के जनों, यहोवा राजा है. उसने महात्मा का क्या पहना है? पहरावा पहना हुआ है. यहोवा क्या है? पहरावा पहने हुए और सामर्थ्य का भेटा बांधा है. हालेलुया. उसका मलयालम थोड़ा हम मगन करेंगे, हिंदी भी थोड़ा आज मगन करेंगे. प्रेज गॉड. യഹോവ മാഴുന്നു, അവൻ മഹിമ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. യഹോവ ബലം ധരിച്ച് അരയ്ക്ക് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്താണ്? ഭൂലോകമിളകാതെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. നിന്റെ സിംഹാസനമേ, പുരാതനമേ, സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു. നീ അനാദി പരമേശ്വരൻ. യഹോവ പ്രവാഹങ്ങളെ ഉയർത്തുന്നു. പ്രവാഹങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങളെ ഉയർത്തുന്നു. തിരമാലകളെ ഉയർത്തുന്നു. സമുദ്രത്തിലെ വൻ തിരമാലകളേക്കാൾ. ആമേൻ. ഉയരത്തിലെ യഹോവ മഹിമയുള്ളവൻ. അവന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എത്രയും അത് നിശ്ചയമുള്ളത്. യഹോവ വിശുദ്ധി. നിന്റെ ആലയത്തിന് നേക്കും ഉചിതം തന്നെ. हालेलुया. सो हम वंस अगेन इस वचनों को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं. परमेश्वर के प्रियजनों, यहोवा राजा है. यहोवा राजा है. उसने महात्म्य का पहनावा पहना है. उसने महात्म्य का पहनावा पहना है. यहोवा पहनावा पहने हुए. यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्थ्य का भेटा बांधे है. सामर्थ्य का भेटा बांधा है. इस कारण जगत स्थिर है. इस कारण जो है जगत स्थिर है. वह नहीं टलने का. वे नहीं टलने का. हे यहोवा, यहोवा राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है. राजगद्दी जो है वो अनादिकाल से स्थिर है. तू सर्वदा से है. तू सर्वदा से है. हे यहोवा, यहोवा. महानदों का कोलाहल हो रहा है. महानदों का कोलाहल हो रहा है. महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है. महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है. महानद गरजते हैं. महानद गरजते हैं. महासागर के शब्द से. महासागर
के शब्द से, और समुद्र की महातरंगों से, समुद्र की महातरंगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है। विराजमान यहोवा अति महान है। तेरी चितौनियां तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य है। अति विश्वास योग्य हे है। यहोवा, हे यहोवा, तेरे भवन को तेरे भवन को युग 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 पवित्रता की शोभा देती है। पवित्रता की शोभा देते हैं। हालेलुया। लाइव में जितने भी आए हैं सबको ईस्टर मुबारक हो। हालेलुया। मसीहा जो है मुर्दे में से जी उठा है, और पिछले दिनों में हम सब एक साथ थे, परमेश्वर के क्रूसीकरणों में हम थे। हालेलुया। परमेश्वर के क्रूस के द्वारा हमें बहुत कुछ हालेलुया जीने की बचा मिला है। अनंत काल के पापों से हमें मुक्ति मिला हुआ है। हालेलुया। बड़ा अधिकार क्रूसीकरण के जरिए उसने पाया है। हालेलुया। वो धरती और आकाश और सब कुछ का हालेलुया राजा बना, कर्ता बना, ये हमने देखा। हालेलुया। यीशुवे आराधना, प्रेज गॉड, नन्ही अप्पा, स्तुति अप्पा, और वही महिमा की बातें आज यहाँ पे कह रहा है परमेश्वर के प्रियजनों। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, तेरे चितौनियां अति विश्वास योग्य है। हे यहोवा, तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देता। उसका बहुमूल्य रक्त बहाने से हालेलुया उसने अपनी कलीसियाओं को, अपने जनों को क्या बनाया? पवित्र बनाया। हालेलुया। आराधना। अगर हम लूक का 24वां अध्याय, अगर हम उसका 46 to 47 पढ़ेंगे, हालेलुया, ईस्टर के संदेश की ओर, वही महानता। हालेलुया। हमने अभी भी वजह से तराना में पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे लूक का 24वां अध्याय, उसका 46 to 47। आमेन। प्रेज गॉड। लूक 24, 46 to 47. ലൂക്കോസ് 24 അതിന്റെ 46 മുതൽ 47. ലൂക്കുവ 24, 46 to 47. और उसने कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा, मसीह दुख उठाएगा, और तीसरे दिन मरों में से जी उठेगा, तीसरे दिन वो मरे में से जी उठेगा, और यरूशलेम से और लेकर यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराओ सब जातियों में तुम मन फिराओ का, पापों की क्षमा का प्रचार, पापों की क्षमा की प्रचार उसी के नाम से उसी के नाम से किया जाए। सो काल्वरी क्रूस में हालेलुया, काल्वरी क्रूस हमें संदेश देता है, और इसकी जी उठना हमें संदेश देता है। काल्वरी क्रूस के जरिए हमें अनंतकाल के पापों से क्या मिलता है? क्षमा मिलता है। हालेलुया। आमेन। प्रेज गॉड। और जी उठने के कारण मत्ती 28वां अध्याय, अगर हम उसका पहले से शुरुआत करेंगे। हालेलुया। आमेन। प्रेज गॉड। हालेलुया। एंड पढ़ो। यीशु का पुनरुद्धार शबत के दिन के बाद, शब्द के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन वो फटने ही मरियम मगदलीनी और वो फटने ही मरियम और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, और पास आकर उसने पत्थर को उसने उस पत्थर को लुढ़का दिया, और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा, उसका रूप जो है बिजली का और सा, उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसकी वस्त्र जो है पाले के समान उज्ज्वल था। किसके समान? पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पैर में कांप उठे, अंग तक समान हो गए। यस। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं लेकिन है, वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचनों के अनुसार जी जी उठा है। आओ यह स्थान देखो, तुम ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है। मृतकों में से जी उठा है। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि वो मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। उसके बाकी पोर्शन सिस्टर नवा मलयालम में पढ़ेंगे। हालेलुया। अल्लाह, जहाँ पे सिस्टर नीतू जी ने स्टॉप किया। हालेलुया। 7 से पढ़ो, 7 Matthew chapter 28 verse 7 onwards we will read now. മത്തായി 28-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 8 മുതൽ
ओके, प्रेज गॉड। तब तक हम दूसरों में आते हैं। रोमियो 4वां अध्याय इसका 25वां वाक्य। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। Romeo 4, Romeo 4:25. 4:25. Romeo chapter 4 verse 25. Yes. Who was delivered up Who was delivered up because of because of our offenses our offenses and was raised because of was raised because of our justification. our justification. So for our justification, for our atonement, he has crucified and again he has raised up. Amen. Praise God. When we meditate Galatians chapter 1 verse 11 and 12, amen. Praise God. Hallelujah. आराधना। सो पवित्र शास्त्र हालेलुया आज दुनिया को संदेश देता है जिस मसीहा को हालेलुया क्रूस पर चढ़ाया गया था, हालेलुया मृत्यु को भी हराते हुए वो जी उठा है। हालेलुया। जो कोई भी इस शुभ संदेश पर विश्वास करेगा ಆರಾಮೋ ಈ ಸತ್ಯ ಸುವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಿക്കുന്നത് അവന്റെ ജീവൻ നഷ്ടമാകത്തില്ല, അവന്റെ നിത്യജീവൻ हालेलुയ ലഭിക്കുമെന്ന് ക്രൂസിന്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്। हालेलुയ। सो क्रूस की संदेश, क्रूस हमें यह संदेश देता है जो कोई भी इस सच्चे सुसमाचार के ऊपर इस क्रूस के अनुभव का विश्वास करेगा, हालेलुया वो प्रभु यीशु से जीवन पाएगा। क्रूस में से ज्यादा उसकी हालेलुया बहुमूल्य रक्त बहाया हुआ उस क्रूस पे उस क्रूस के उस अनुभव पे विश्वास करेगा। जीवन भर की आपकी और मेरे पापों से हमें मुक्ति मिला वो दिला सकता है। हालेलुया। So Jesus is alive, amen. Your Jesus is alive, amen. Praise God. When we meditate wrong chapter, Romans chapter 8 verse 11, hallelujah. So the scripture testifying that, hallelujah, our Lord Jesus is alive, hallelujah. Amen. यदि उसी का आत्मा यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे में से जिलाया जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया में बसा हुआ यदि है हम में बसा हुआ है और जिसने मसीह को मरे में से जिलाया और जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया और तुम्हारी नश्वर देहों को भी वो तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा के जो द्वारा तुम में बसा हुआ जो है तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जिलाएगा। हालेलुया। सो जीवन की हालेलुया प्रत्याशा आपको दे रहा है। अनंत जीवन की प्रत्याशा आपको दे रहा है। हालेलुया। लॉर्ड इज गिविंग your life's assurance. Hallelujah. Lord is giving, hallelujah, the salvation, assurance of salvation to you. Amen. Praise God. क्योंकि बड़ा सामर्थ्यकारी कामों को करते हुए हालेलुया वो जी उठा है। आज वो सामर्थ्य रखता है हालेलुया हमें जिलाने को। हालेलुया आराधना। When we meditate, hallelujah, John chapter 11 verse 25. Amen. Praise God. അതായത് റോമർ നമ്മൾക്ക് വായിക്കാം ഹാലലൂയ. What was that? 11:24. Romans, John chapter 11 verse 25. Amen. Praise God. यूहन्ना 11 उसका 25वां अध्याय 25वां वाक्य जब हम मगन करते हैं। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 11वां उसका 25वां। John chapter 11 verse 25. Jesus said to her, Jesus said to her, I am the resurrection I am the resurrection and the life. and the life. He who believes in me, He who believes in me, though he may die, though he may die, he shall live. he shall live. So Lord is giving you assurance that if you may die after, hallelujah, come to me. मुझे में विश्वास करने के बाद अगर तुम मर भी जाए मैं तुम्हें क्या करूंगा? जिलाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि वो खुद पुनरुद्धान और जीवन है। हालेलुया। എന്താണ് സിസ്റ്റർ അന്നമ്മ വചനം പറയുന്നത്? യോഹന്നാൻ 11:25 യേശു അവരോട് ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനും ആകുന്നു, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും। हालेलुया। तो यही एश्योरेंस, यह आश्वासन मुर्दे में से वो जी उठने के कारण उसके पर विश्वास करने वालों के लिए यह राज प्रभु आज दे रहा है। सो क्रूस का कल्वरी क्रूस हमें यही मैसेज दे रहा है। एक अनंत काल के पापों से हमें क्षमा मिल सकता है। हालेलुया। एक अनंत काल जीवन का वायदा हमें देता है। हालेलुया। एक अनंत काल इस परमेश्वर के संग अमर रहने का वायदा हमें दे रहा है। हालेलुया। एक और
और हालेलुया हमें संदेश ये देता है कि हालेलुया अपने सताने वालों को तुम क्या करो, हालेलुया क्षमा करो, हालेलुया। जिस तरह काल्वरी क्रूस के उस अंतिम समय तक मसीह ने सब कुछ सहते हुए हालेलुया उसने हालेलुया अपने पिता के प्रति आपके कार्य बना। हालेलुया कलाम कहता है जो अपने माँ बाप की आदर करता है वो दीर्घायुष के साथ क्या हो जाएगा, धरती पर आशीषित हो जाएगा। तो हर हालात में ये काल्वरी क्रूस हमें आशीषों में बरकतों में रखता है। हालेलुया परमेश्वर के प्रियजनों, your sorrow shall turn into joy, तुम्हारा दुख जो है आनंद में बदल जाएगा क्योंकि काल्वरी क्रूस में उसने सारा दाम को चुकाया। हालेलुया what it is when we read what it is written in first Peter chapter 2 verse 24 my beloved ones, amen, praise God. Let's see ഒന്ന് പത്രോസ് 2:24 വചനം എന്താണ് പറയുന്നത്? पहला पत्रोस दूसरा अध्याय तार 24 वाले वचन कौन కూర్చుంది हमने देखिबे, आमीन, praise God. ഒന്ന് പത്രോസ് 2:24 ഒന്ന് പത്രോस फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स जिनको मिला वो पढ़े ताकि टाइम को हम गवारा ना पावे। आप ही हमारे पापों को, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हैं। Amen. यूहन्ना 20वां अध्याय इसका पहला वचन क्या कहता है? What it is written in the word of God when we meditate John chapter 20 verse 1. യൂഹന്നാ 20 അധ്യായം അതിന്റെ 1-ാം വാക്യം എന്താണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? Some of you can take First Corinthians chapter 15 verse 3 to 5. पहला कोरिन्थियर 15वां अध्याय इसका 3 से 5. അതായത് 1 കൊരിന്ത്യർ 15-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 3 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ. Hallelujah. When people will ask from where you will get this all knowledge, you can boldly say that hallelujah it's written in the word of God. पवित्र शास्त्र इस बात की गवाह देता है कि मसीहा हालेलुया मृत्यु में से जी उठा है। हालेलुया आराधना उस कारण में भी जीवित रहते हुए उसके बड़े बड़े कार्यों को मैं अपने जीवन में देखूंगा। हालेलुया आमीन। भूले ना पृथ्वी को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए हालेलुया to make hallelujah earth as a hallelujah heaven, amen, praise God. He went through the cross and he suffered that all hallelujah which his father had commanded। hallelujah जो कुछ भी the word of God में लिखा था, पवित्र शास्त्र में जो कुछ भी लिखा था वो एक वचन पूरी हुआ और उसकी गवाह है प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दे में से जी उठा है। परमेश्वर के प्रियजनों हालेलुया जो वचन होल्ड है हम उस वचनों को पढ़ सकते हैं। हालेलुया सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर के अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटाते हुए देखा। तब वो दौड़ी और शमौन पतरस और एक दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा वे प्रभु को कब्र से निकाल के ले गए और हम नहीं जानते उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और दूसरा चेला निकल कर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ दौड़ रहे थे परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े हुए देख तो भी वो भीतर ना गया। तब शमौन पतरस के पीछे भागा कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े हुए देखे और वे अंगोछा जो उसके सिर पर बांधा हुआ कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ था। दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा भीतर गया देखकर विश्वास किया वे तो अब तक पवित्र
शास्त्र की वह बात न समझे थे पवित्र शास्त्र की वो बात जो भविष्यवाणी हो रहे थे नहीं समझे थे कि उसे मरों में से जी कि उठा प्रभु यीशु को मरे हुए में से जी उठा लिया जाएगा। ये चेले अपने घर लौट गए। ये चेले जो हैं अपने घर लौट गए। हालेलुया। इसीलिए काल्वरी क्रूस हमें ये संदेश देता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो हालेलुया मर भी जाए, अंतिम समय में वो फिर से जी उठ जाएगा। यही संदेश हमें यूहन्ना 11वां अध्याय 25वां वाक्य देता है। हालेलुया। When we meditate Revelation chapter 1 verse 18, I am alive forevermore, amen, and have the keys of hell and the death. Hallelujah. पाताल के ऊपर, नरक के ऊपर, स्वर्ग के ऊपर, आसमानों के ऊपर, धरती के ऊपर, मनुष्य के ऊपर, सब कुछ के ऊपर उसने क्या पा लिया? अधिकार पाया काल्वरी क्रूस पर अपने बहुमूल्य रक्त बहाने के कारण। हालेलुया। Yes, my beloved sister Namma, are you saying something, my beloved? എന്തായാലും പറയുന്നേ പ്രകാശ് വാക്കിക മലയാളം क्या है श्रेया? आपको नहीं पता? you are learning मलयालम ना? ഫൈൻ लगेगा 100 rupees ഓക്കെ. എന്തായാലും പറയുക വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 18-ാം വാക്യം. When we meditate Revelation chapter 1 verse 18, हालेलुया. सो हर हालात में हम इस पवित्र शास्त्र के पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि हमारे मसीह जो है मुर्दे में से जी उठा है, क्योंकि मृत्यु को भी उसको हालेलुया क्या करना ना पड़ा, अपने वश में रखना पाया। मृत्यु को भी उसको हराना पाया, उस मृत्यु को भी पैरों की तरह रोंदते हुए वो हालेलुया जी उठा है। आज उसी की जी उठने की हम जश्न मना रहा है। सो जितने भी आज लाइव में आए हैं, जितने भी मसीहत में आज विश्वास करते हैं, मुबारक हो हालेलुया। हम जीवित रहते हुए हम जीवित परमेश्वर के कार्यों को हम जरूर देखेंगे, हम जिएंगे और उसकी महिमा हम करता रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि युगान युग का वो परमेश्वर है। हालेलुया। എന്താണ് വെളിപ്പാട് 1-ന്റെ 18-ാം വചനം പറയുന്നത്? ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇതാ എന്നേക്കുമായി ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. മരണത്തിന്റെയും പാതാളത്തിന്റെയും താക്കോൽ എന്റെ കൈവശമുണ്ട്. मरणത്തിന്റെയും പാതാളത്തിന്റെയും Revelation 1:18 हिंदी क्या कहता है? My beloved, हालेलुया, मृत्यु और नरक की कुंजियां मेरी हाथों में है, स्वर्ग की कुंजियां मेरी हाथों में है, स्वर्ग और पृथ्वी की अधिकार मुझे बनाया गया है। When we meditate Isaiah chapter 9 verse 6, amen, praise God, hallelujah. യശയ്യാവ് 9-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 6-ാം വാക്യം. ആമേൻ, റൈറ്റ്, ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. गलातियों 1:11-12 गलातियों 1:11-12 हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया है वे मनुष्य का नहीं, वे मनुष्य पर नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं, मुझे वो मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा, परंतु ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला, बल्कि यीशु मसीह की प्रकाशन से मिला। यीशु मसीह की प्रकाशन से मिला। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। सो काल्वरी क्रूस की हमें वायदा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहा है। फिर हमें हालेलुया क्रूस की वचन में क्या देता है? संदेश देता है, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोगों में होंगे। हालेलुया। है नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उस चेले ने कहा कि ये तेरी माता है। हालेलुया। काल्वरी क्रूस में चढ़ते समय में भी वे अपनों के लिए चिंता करते हुए हमने पाए। काल्वरी क्रूस में भी वे बड़े सेवकाई करते हुए हमने पाया। जय मसीह की ब्रदर, आइए माय ब्रदर। काल्वरी क्रूस में भी हमने देखा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए कितने अधिकार के साथ वो पिता परमेश्वर के वचनों को बांट रहे थे। हालेलुया। उसके मुंह से परमेश्वर के वचन हालेलुया बड़े अधिकार के साथ वो हुक्म दे रहा था। हालेलुया। आमेन, प्रेज गॉड। एक बार भी वो ना सोचा कि मैं काल्वरी क्रूस पर चढ़ रहा हूँ, अब मेरा क्या काम। हालेलुया। तब भी रोने वालों को वो स्वांदन दे रहा है, तब भी स्वर्ग राज्य में तुझे बिठाने की हालेलुया क्या दे रहा है? वायदा दे रहा है। हालेलुया। तब भी वो पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए हमने देखा, गिड़गिड़ाते हुए हमने देखा, पिता की ओर से बल पाते हुए हमने देखा। हालेलुया। फिर पिता से वो कहता है कि हालेलुया प्रभु जी, हाँ मुझे वो प्यास लग रहा है।
फिर वो कहता है कि हालेलुया सब कुछ पूरा हुआ, हालेलुया। फिर वो कहता है कि हे प्रभु पे, हे पिता परमेश्वर में मैं अपनी आत्मा तुझे देता हूँ, सौंपता हूँ, हालेलुया। तो हर हालात में काल्वरी क्रूस हमें संदेश देता है, मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी हालेलुया अकेले ना छोड़ूंगा। काल्वरी क्रूस हमें वायदा देता है, हालेलुया, तुम मुझ में विश्वास करोगे तो तुम अगर मर भी जाओ तो मैं तुम्हें फिर से अंतिम समय में जिलाऊंगा करके, हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना 11:25 में हमने पढ़ा कि मैं ही पुनरुत्थान, मैं ही जीवन, जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा वे कभी भी मर नहीं सकता, हालेलुया। शरीर से अगर हमारा मृत्यु हो भी जाए, आत्मा में हम फिर से जी उठ जाएगा, वही हालेलुया गवाही देता है यूहन्ना 20वां अध्याय उसका पहला वाक्य, हालेलुया। प्रभु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में यूहन्ना 20वां अध्याय उसका पहला वचन कहता है, हालेलुया, आमीन। रोमियो 5वां अध्याय उसका पहले से लेकर 11 तक जब हम वचन मगन करते हैं, when we meditate Romans chapter 5 verse 1 to 11, amen, praise God। So अभी भी हमने रेवलेशन में पढ़ा कि मैं मर गया था लेकिन मैं अब जी उठा हूँ और नरक और पाताल के कुंजियां, हालेलुया, मेरे हाथों में है, हालेलुया। तो सब कुछ के प्रतिकार पाया। प्यारे प्रभु जी आज आपसे कहता है पाप से तुम दूर रहो, क्योंकि पाप की मजदूरी जो है मृत्यु है, मसीह में विश्वास करना आनंद जीवन है, हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। एंड देयर विद मी कम ऑन से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो वचन हमें मिला है उस वचनों को एक बार हम मगन करेंगे, हालेलुया। അതായത് റോമർ 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 1 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ब्रदर को एक बार पढ़ने का मौका मिले। रोमियो 5वां उसका पहले से 11 तक ब्रदर एक भी पढ़ के सुनाएंगे, आमीन, पवित्र शास्त्र में से, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। आइसाया 9:6 आइसाया 9:6 में फिर वचन कहता है, For to us a child is born, For to us a child is born, to us a son is given, to us a son is given, the government will be on his shoulder, the government will be on his shoulder, and he will be called and he will be called Wonderful Counselor, Wonderful Counselor, Mighty God, Mighty God, Everlasting Father, Everlasting Father, Prince of Peace, Prince of Peace. Peace, hallelujah. Can you just translate in Hindi? After that we will go through brother also, hallelujah. ये में Jesus, Isaiah 9. और आशा से लज्जा नहीं होती, Yes, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, इसलिए हम आशा में, कलेश में क्या ना होंगे, लज्जित न हो। लज्जित ना होंगे। उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया, क्योंकि जब हम निर्बल हो, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक उस समय पर, उसी समय पर मसीहा भक्तिहीनों के लिए मरा, हमारे लिए, हकीमों के लिए मरा, राइट, भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए नहीं, किसी धर्मी जन के लिए वो ना मरा, कोई नहीं कोई नहीं मरेगा। देह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है, देह तो दुर्बल है परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए, किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे, कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है इस कि रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। तभी मसीह जो है हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, जबकि हम अभी उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से हम क्यों ना बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उनके पुत्र को मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। उसके पुत्र के द्वारा मेल जो है, हालेलुया, मसीहा के द्वारा हमारे पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। पुत्र की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के प्रेम, हालेलुया, हमारे लिए, हालेलुया, जताया, हालेलुया। तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम तो मेल हो जाने पर उसके जीवन
के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? तो काल्वरी क्रूस हमें अनंत काल की उद्धार की हालेलुया आश्वासन देता है। काल्वरी क्रूस हमें अनंत काल के पापों से हालेलुया क्षमा की हालेलुया आश्वासन देता है। काल्वरी क्रूस हमें परमेश्वर के उस प्रेम को हालेलुया बताता है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि काल्वरी क्रूस से आप दूर रहो? काल्वरी क्रूस में परमेश्वर का प्रेम बहता है। काल्वरी क्रूस में पापों की क्षमा बहता है। काल्वरी उस क्रूस में हालेलुया हालेलुया उसकी त्याग हालेलुया बहता है। काल्वरी क्रूस में जीवन और बहुतायत से जीवन बहता है। काल्वरी क्रूस में मुर्दे जी उठ जाते हैं, जैसे कि पवित्र आत्मा ने अपनी सामर्थ्य से मसीहत को जी उठवाया। परमेश्वर के प्रियजनों, प्रेरित 26 उसका 23वां कलाम क्या कहता है? അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 26-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 23-ാം വചനം എന്താണ് പറയുന്നത്? यही है सच्ची सुसमाचार। हालेलुया। पौलुस कहता है जो सुसमाचार मैं तुम्हें सुनाता हूँ वो मनुष्य की ओर से नहीं परमेश्वर की ओर से है, और बड़े सामर्थ्य के साथ हम उस बात की गवाह देता हूँ। हालेलुया। हरी बाशांधारा हरी बाशिखा वाली हमारा नंदी यीशुवे आराधना। यस, प्रेरित 26 का प्रेरित 26 verse 23 അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 26-ാം അധ്യായം 23-ാം വാക്യം कि मसीह को दुख उठाना होगा, मसीह को दुख उठाना होगा, वही सबसे पहले मरों में से जी उठा, क्योंकि वही सबसे पहले मरों में से जी उठा। हमारे लोगों में अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करें। क्या प्रचार किया? ज्योति का प्रचार किया। हालेलुया। काल्वरी क्रूस में घोर अंधकारों से क्या हाल लाता है? घोर अंधकारों से काल्वरी क्रूस में अनंत काल की ज्योति में प्रवेश करता है। हालेलुया। इसलिए रोमियो की पत्रिका में हम पढ़ते हैं कि मसीह में आने के बाद कोई व्यक्ति हालेलुया अंधकार में ना रह सकता। हालेलुया। क्योंकि अनंत काल की ज्योति बनकर मैं इसके जीवनों में मैं इसके हृदयों में राज करता हूँ। हालेलुया। यीशुवे आराधना, यीशुवे आराधना, यीशुवे आराधना। हालेलुया। भविष्यवाणी वचन पूरी होना था, क्योंकि मसीहा जो है कष्ट सहेगा और मुर्दे में से वो जी उठेगा। पहलौटा बनेंगे करके 2020 साल पहले से ही अगुवाई हुई है, भविष्यवाणी हुई है, और वे अनंत काल का ज्योति ठहरेगा, वो अनंत काल का राजा ठहरेगा, वो अनंत काल का पिता कहलाएगा। प्रभु तो उसके खातों पर होगा। हालेलुया। वो आदि और अंत परमेश्वर होगा। हालेलुया। ही इज द अल्फा एंड ही इज द ओमेगा, ही इज द beginning and he is the end. It was already written in the word of God. Because of that there is assurance that we can believe blindly that our Jesus has risen. Amen. Praise God. यीशुवे आराधना आराधना। एक और वचनों को अगर हम अध्ययन करेंगे, प्रेरित 26वां उसका 17 से 20, यानी कि अपोस्तല പ്രവൃത്തികൾ 26-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 17 മുതൽ 20, which means Acts chapter 26 verse 17 to 20. What the scripture says, let's see my beloved ones. Amen. Come on, say hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus. और मैं तुझे तेरे लोगों से अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, अन्य जातियों से मैं तुम्हें बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ, अब तुम्हें इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले, तू उसकी आंखें खोले, कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, वे अंधकार से ज्योति की ओर, और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करेगा पवित्र किए गए हैं, मिरास पाए। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैं उस स्वर्गीय दर्शन की बात न डाली, परंतु पहले दशमिक, फिर यरूशलेम के और यहूदिया के सारे देश के रहने वालों और अन्य जातियों को समझाता रहा, अन्य जातियों को समझाता रहा। हालेलुया। आमेन। प्रेज गॉड। सो जनों की, जातियों की
उन अनंत काल की दुष्टों की वश में से, शैतानों की हालेलुया हालेलुया षड्यंत्रों से हालेलुया आत्मा को हालेलुया बचाते हुए, शुद्ध करवाते हुए उस अनंत काल के प्रकाशन में पहुंचाने के लिए, यानी कि हर हालात में नाश होने वाला जातियों को हालेलुया यीशु शुभ संदेश पहुंचाते हुए उनकी मन परिवर्तन के लिए हालेलुया ये योग्यता वचन को हालेलुया पौलुस प्रचार करता है हालेलुया। तो जो कोई भी व्यक्ति इस वचन को सुनेंगे, जैसे कि क्रूस के जरिए हमने देखा लूक 12वां अध्याय उसका 4 और 5 में कि हालेलुया क्रूस पर भी उसने अपने अधिकार की सेवकाई को करता है। क्रूस पर पड़े हुए चोरों को वो बचाता है हालेलुया। काल्वरी क्रूस में भी वो अपनी मृत्यु की चिंता ना करते हुए, सेवकाई करते हुए, अपने पिता की आज्ञाकारी बनते हुए हालेलुया आत्मा को छुड़ाते हुए हम देखते हैं। जब हम लूक 12वां अध्याय उसका 4-5 वचन पढ़ते हैं हालेलुया आराधना। When we meditate Luke chapter 12 verse 4 and 5, which means Lukas 15 अध्याയം അതിന്റെ 4-5 हालेलुया। ये पुनरुद्धान मसीहा आपके जीवनों में सब कुछ पुनरुद्धानों में लाए, सब कुछ नयापन में लाए, सब असंभव को संभव में करे, मूर्छित अवस्थाओं को वो जिंदगी की घोषणा करता परमेश्वर है। क्योंकि मृत्यु की अधिकार उसके हाथों में है, जीवन की अधिकार उसके हाथों में है। दुनिया की अंतिम शत्रु मृत्यु के ऊपर वो जय पाया परमेश्वर है हालेलुया। आराधना। ये समुद्रों में से होकर चलने वाला परमेश्वर, समुद्र के ऊपर में से चलने वाला परमेश्वर है। ये आंधी तूफानों में होकर आपसे बात करना परमेश्वर है। ये हर काल से आपको बचाता आपको परमेश्वर है हालेलुया। सो काल्वरी क्रूस हमें बहुत सारे हालेलुया आशीषों को देते हैं, बरकतों को देते हैं, संदेश देते हैं। चोर हालेलुया अपनी सदा काल की चोरियों से हालेलुया मन फेरता है, उसको परदेसा मिलता है, उसको स्वर्ग मिलता है। केवल यानी कि क्रूस हमें संदेश देता है कि एक धर्मी व्यक्ति ही नहीं, एक भला व्यक्ति ही नहीं, एक कुटिल व्यक्ति भी, एक आतंकवादी भी जब ये सच्ची सुसमाचार सुनेगा, सुन के अगर वो ग्रहण किया, अगर उसको प्रायश्चित मनाया, अगर उसने अपनी जुबान से बोल दिया प्रभु मुझसे खता हुई मुझे माफ करो, परदेसा ऑन द स्पॉट आपको मिलेगा हालेलुया। आसमान हो सकता है कि आपको रोक दे, पासवानी हो सकता है आपको रोक दे, पड़ोसी हो सकता है आपको रोक दे, लेकिन मसीह के प्रेम से स्वर्ग राज्य अनंत काल जीवन से हालेलुया उसने काल्वरी क्रूस पे वो बहुमूल्य रक्त बहाया कि कोई भी दुनिया की हाकिम जोखिम शक्ति वो हालेलुया मुझसे मेरे बच्चों को दूर ना कर पावे। उसने देखा कि दुनिया एक मनुष्य को बचा ना पा रहा, व्यवस्था कर्मकांडवाद एक बच्चे को बचा ना पा रहा, एक आत्मा की चुनौती नहीं कर पा रहा। काल्वरी क्रूस में उसने वो सब कुछ सह डाला जो एक व्यक्ति को सहने के लिए असंभव था हालेलुया। तो काल्वरी क्रूस उसके बहुमूल्य उस अगम्य प्रेम को जताता है कि वो कितना आपसे प्रेम करता है हालेलुया। आज हम मसीह झूठ हैं, आज हम परमेश्वर के संतान कहते हैं, हम आज उसके महिमा की वर्णन करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं, हम उससे आशीष पाते हैं। जब जब हमने जो मांगा उसने हमें दिया है, लेकिन जो प्रेम उसने अपने प्राण देके आपको किया। Today I want to ask you one question. Are you ready to hallelujah die for your Jesus? Are you ready to die for him? If the situations will come, are you ready to die for your Jesus the way Jesus did the hallelujah mystery for you? Amen. Praise God. प्रभु मैं आशीषों को लेने के लिए तैयार हूँ, प्रभु थोड़ा बहुत दुख सहने के लिए तैयार हूँ, प्रभु मैं निंदा सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपके लिए जान ना दे सकता हालेलुया। ये है मसीह का प्रेम हालेलुया। अभी ब्रदर ने पढ़ा ना हालेलुया, कौन व्यक्ति है जो हालेलुया अपने प्राण किसी के लिए दे दे हालेलुया। इसी से हमने जाना कि प्रभु ने हमसे कितना प्रेम किया हालेलुया। सो अनंत काल के पापों से, श्रापों से, मृत्युओं से काल्वरी क्रूस हमें संदेश दिया कि काल्वरी क्रूस पर बहता हुआ उसकी लहू में, वो सामर्थ्यों में जो विश्वास करेगा अनंत काल की मृत्यु से, पापों से वो क्या हो जाएगा हालेलुया, माफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, वो पाक हो जाएगा। और उसकी होते हुए कोई भी उसका संतान अनाथ और विधवा हो ही नहीं सकता हालेलुया, क्योंकि वो अनाथ का पिता परमेश्वर है हालेलुया, वो विधवा का धार्मिक परमेश्वर है हालेलुया। काल्वरी क्रूस पर भी वे अपने लोगों की चिंता करते हुए हालेलुया ओ जीसस अपना
बहुमूल्य रक्त बहाया, अपना प्राण छोड़ा। हालेलुया। अंत तक धीरज धरते हुए, चाहे गला भी कट जावे। हालेलुया। मैं इस परमेश्वर के लिए जीऊंगा, मैं इस परमेश्वर की बात जोहूंगा, चाहे मेरे जीवन में इस दुनिया की खुशी मुझे ना मिले, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन काल्वरी क्रूस ने मुझे क्या दिला दिया? सेठ में तो स्वर्ग राज्य दिला दिया, सेठ में तो मुझे जीवन भर के पापों से मुक्ति दिला दिया, सेठ में तो मुझे बेटा बेटी होने का अधिकार दिया। हालेलुया। आराधना उस बहुमूल्य प्रेम को, त्याग को याद करते हुए गलात्य 4वां अध्याय 4वां वचन यदि हम मनन करते हैं, when we meditate Galatians chapter 4 verse 4, some of you can just take 2 Timothy chapter 2 verse 8, 2 തിമോത്തിയോസ് രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ 8ാം വചനം। इन वचनों से प्रभु आपको बहुत ताई से आशीष करे। सो काल्वरी क्रूस से जी उठने के बाद वो बड़ा एक आज्ञा हमें देता है, आज्ञा जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है ईस्टर के दिन। हालेलुया। मत्ती 28वां अध्याय की एक वचन उसके पुनरुद्धान की गवाही देता है, उसके पुनरुद्धान की हाल क्या करता है? एश्योरेंस देता है, आश्वासन देता है हमें कि हम इस खुदा के ऊपर बंद करके आंख भी बस विश्वास कर सकते हैं। हमारी हर जरूरत जो प्रभु हालेलुया अपने प्राण छोड़ते हुए, काल्वरी क्रूस में रहते हुए, अधिकार के वचनों को बोलते हुए, अगर एक छोर को वो परदेश दिला सकता है, स्वर्ग राज्य दिला सकता है, हम तो उसकी संतान है, हम कितने बहुमूल्य है। हालेलुया। आराधना। तो दुनिया आपको कुछ भी कहो, आपको कोई परवाह ना, आपको इतना मालूम है मुझे प्रभु के प्रेम से कौन अलग करेगा। मैं स्वर्ग राज्य की वारिस हूँ, मैं सियोन सफर की संचारी हूँ, अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, जो मेरा भी परमेश्वर बना है। इस बात की आप घमंड करें कि मेरा प्रभु जो है, मानो कि लाखों करोड़ों देवताएं देवियां परमेश्वर होंगे, लेकिन ऐसा कोई देवी देवता नहीं जो मुर्दे में से जी उठा हो। मैं इस बात की घमंड करती हूँ, मैं इस बात की चर्चा करती हूँ कि मेरा प्रभु मुर्दे में से जी उठा है, वो जिंदा है। My Lord Jesus is alive. Because of that, I will also alive and I will see the miracles from him. Amen. Praise God. Amen. आपको मूर्छित अवस्था में कोई ला ना सकता, कोई भी परेशानियां, क्रूस भी आए आपके जीवनों में पार करा देगा, क्योंकि उसने भी पार किया और जो उसकी संतान है वो पार करवा देगा। हालेलुया। आने वाला हर अकाल से मैं तुझे बचाए रखूंगा, क्योंकि थोड़ा ही सही तुमने मेरी क्या पाया? आज्ञा को पाया। हालेलुया। तुमने मेरी वचन की हालेलुया हालेलुया आज्ञा बना, तुमने मेरी वचन की हालेलुया रखवाला किया, तुम मेरे लिए आज्ञाकारी बने। इस कारण आने वाले हर अकाल से मैं तुम्हें बचाए रखूंगा। അല്പമെങ്കിലും നീ എന്റെ വചനത്തെ കാത്തു, അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നെ വിടുവിപ്പിക്കുമെന്ന് ക്രൂസിന്റെ സന്ദേശം ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്। क्रूस का वचन आज हमें आज हर ये आश्वासन देता है, आने वाला हर अकाल से मैं तुझे बचा के रखूंगा, क्योंकि थोड़ा ही सही तूने मेरी वचन का पालन किया है। प्रभु किससे पे प्रेम करता है? हालेलुया। जो उसकी आज्ञाओं में हालेलुया विश्वास करते हैं, जो उसकी आज्ञाकारी बनते हैं, जो उसकी आज्ञाओं में चलते हैं, उस पर प्रभु विश्वास प्रसन्न होते हैं। एक चेले होने के नाते, परमेश्वर के संतान होने के नाते सबसे बड़ा अहमियत बात यह है, महात्म्य की बात यह है कि मेरे कर्मों से, मेरे व्यवहारों से, मेरी बोलचालों से, मेरी सांसों से मेरी खुदा जो है क्या होने पाए? प्रसन्न रहने पाए। प्रभु मैं बोलूं लेकिन तुझे प्रसन्नता लाए, प्रभु मैं वस्त्र पहनूं तुझे प्रसन्नता लाने पाए, प्रभु मैं चलूं तुझे प्रसन्नता देने पाए, प्रभु मैं सोऊं तुझे प्रसन्नता देने पाए, प्रभु मेरे काम में तुझे प्रसन्नता लाने पाए, प्रभु मैं जीऊं तुझे प्रसन्नता लाने पाए, प्रभु मैं अगर मरूं भी तो भी तुझे प्रसन्नता लाने पाए। लेकिन मरने के बाद आत्मा में हम फिर से क्या हो जाएगा? जी उठ जाएगा। हालेलुया। क्रूस की हालेलुया संदेश आज आपको ये देता है। हालेलुया। और एक व्यक्ति की जीवन भक्ति के लिए ये सब बड़े मायने रखते हैं, क्योंकि ये दुनिया की कोई लाइब्रेरी में से आपका नाम मिलेगा, दुनिया की कोई शान शौहरत आपका नाम दिला सकता, आपकी कंपनी आपको ये अफोर्ड ना कर सकता, अश्योरेंस ना दिला सकता। उद्धार की अश्योरेंस आपको काल्वरी क्रूस में ही मिलेगा। हालेलुया। उद्धार की आश्वासन कौन सी उद्धार है? अनंत काल की मृत्यु से, अनंत काल के पापों से उद्धार करवाया काल्वरी क्रूस ने। उसने अपने बहुमूल्य रक्त बहाकर तो हमारा मसीहा क्या हुआ है? मुर्दे में से जी उठा है।
मुबारक हो। वापस हम अपने मुख्य वाक्यों में आते हैं। इन वचनों से प्रभु सबको बहुतायत से आशीष करे। मत्ती 28 हुआ, उसका 18 से लेके 20 तक वचन। जी उठने के बाद वे अपने चेलों को और संसार को जब जब ये वचन जो पढ़ेगा उसको आज ये आज्ञा प्रभु देता है। उस आज्ञा को एक और बार ईस्टर की इस हालेलुया सेलिब्रेशन में आज हम आप तक परमेश्वर के हालेलुया यही कामों को परमेश्वर की इसी आज्ञा को हम लाना चाहते हैं। इस आज्ञा के प्रति अगर हम वफादार हो पाए हालेलुया, दुनिया की कोई भी वस्तु हमसे हालेलुया वर्जित ना हो सकता। जो हमने मांगा उसे अधिक से वो हमें तृप्त करता हमारा परमेश्वर है हालेलुया। दूसरा तिमोथियो दूसरा उसका 8वां वचन क्या कहता है? परमेश्वर के प्रिय जनों, हालेलुया जीसस। what it is written in 2 Timothy chapter 2 verse 8. यीशु मसीह को स्मरण रख, यीशु मसीह को तो स्मरण रख जो दाऊद के वंश में हुआ, जो दाऊद के वंश में हुआ और मरों में से जी उठा, मरों में से जी उठा। और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। ये मेरे सुसमाचार के अनुसार है। पौलुस यहाँ पे अपनी सेवकाई में दुनिया को ये संदेश दे रहा है हालेलुया। दाऊद की वंश में से मुर्दे, दाऊद की वंश में से आते हुए हालेलुया मर के जी उठा प्रभु यीशु मसीह को तू बस स्मरण कर हालेलुया, तू धन्य कहलाएगा। तू अपने जीवनों में धन्य कहलाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसमें आराधना आराधना तो उसकी वो अगपे अनुग्रह, उसकी वो अगपे कृपा, उसकी वो अगपे प्रेम जिसे मिर्लास कहते हैं। मसीहत में जब हम पढ़ते हैं पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 3वां वाक्य हालेलुया, when we meditate 1 Peter chapter 1 verse 3, what it is written in Matthew chapter 28 verse 18 to 20 हालेलुया। परमेश्वर के सेवकों के लिए आज ईस्टर के मौके पर प्रभु यही संदेश यही आज्ञा आपको दे रहा है। इन आज्ञा को अगले हालेलुया अगले साल की गुड फ्राइडे से लेके ईस्टर तक हालेलुया बरकरार रखने में मैं प्रभु के लिए पौलुस की तरह कुछ कर डालो। मैं प्रभु के लिए पौलुस के लिए कुछ आत्माओं को जीत जाओ, कुछ आत्माओं के पास में पहुंच जाओ जो ड्रग्स एडिक्शन में है, जो मसीह को जानता ही नहीं है, जो व्यभिचारों में है, जो नरबली मृगबली में है, जो अंधविश्वासों में है, जो लालचों में है। हालेलुया। कौन बचाएगा? उसको बचा सकता है ये सच्ची सुसमाचार। हालेलुया। बोली वाला शांतारा अंधकार की मृत्यु से ये सच्ची सुसमाचार आपको बचा लेगा, मुझको बचा लेगा, दुनिया को बचा लेगा। दुनिया के बचाव के लिए उसका काल्वरी क्रूस पर अपने बहुमूल्य रक्त बहाना पड़ा, ना कि पिता परमेश्वर ने उसको कोई दंड दिया था। हालेलुया। जैसे कि यशायाह 53वां अध्याय में हम पढ़ते हैं हालेलुया, लोगों ने सोचा जब क्रूसीकरण हुआ वहां पे खड़े हुए पहले शताब्दी में खड़े हुए उसके चारों तरफ खड़े हुए यहूदियों ने सबने समझा कि पिता ने इसको कुछ दंड दे दिया, इसने कुछ बड़ा पाप कर डाला। इसका पाप क्या है? हमारी पापों को उसने अपने कांधों पर लिया, यही पाप वो किया। हालेलुया। यानी कि हमारे खातिर वो पापी बना, यही पाप उसने किया। हालेलुया। उसका निर्दोष हालेलुया हालेलुया रक्त हालेलुया हमारे पाप के प्रायश्चित बना। हालेलुया। पाप के प्रायश्चित हुआ काल्वरी क्रूस पर। उस काल्वरी क्रूस को मैं कैसे भूल जाऊं? उस काल्वरी क्रूस को मैं कैसे ना पहनूं? उस काल्वरी क्रूस को मैं कैसे अपने गले में ना बांधूं? वो काल्वरी क्रूस मैं मसीह में हूं करके पहचान है। वो काल्वरी क्रूस ने मुझे जीवन दिया, उस काल्वरी क्रूस ने मुझे सुइसाइडों ने से बचाया, व्यभिचारों ने से बचाया। उस काल्वरी क्रूस ने मुझे अनंत जीवन दिया। वो काल्वरी क्रूस की निंदा कोई करे हालेलुया ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। हर हालात में आपके प्रभु की निंदा मत होने दो। हर हालात में उस काल्वरी क्रूस की निंदा मत होने दो। वो काल्वरी क्रूस ने आपको बचाया, वो काल्वरी क्रूस ने आज हमें और आपको मिलवाया है। हालेलुया। क्या हम आपस में प्रेम कर सकते हैं? मनुष्य के प्रेम कितना ठंडा होता है, राइट? मनुष्य का प्रेम में कितने हालेलुया दूरीपन होता है। मनुष्य के प्रेम में कितना हालेलुया मतलबीपन होता है। हालेलुया। हमें मालूम है। हालेलुया। लेकिन बिना कोई मतलब के, बिना कोई निष्ठापट्य के, बिना कोई भाव के, बिना कोई मांगते हुए हालेलुया उसने कहा तेरी हृदय में मुझे थोड़ी जगह दे ताकि मैं तेरी अगुवाई कर पाऊं, ताकि तू मृत्यु में ना जाए, ताकि नरक में तू ना जाए, ताकि तू स्वर्ग राज्य की वारिस बने, ताकि दुनिया का हालात बड़ा ही बुरी है, दुनिया का अंत बड़ा खतरनाक है, प्रभु का दिन बड़ा भयंकर है, उसका सामना कौन कर सकता है? ओ आत्मा कलीसिया
कलीसिया से क्या कहता है, और जिसके पास कान है तो वो सुन ले. ആത്മാവ് കലീസിയോട് പറയുന്നത് കൈ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് വചനം പറയുക. 2020 सालों से आत्मा को छिपा रहा है कि आने वाला समय बड़ा खतरा है. उस दिन का सामना कौन कर सकता है? प्रभु ने अपने वचनों से पूछा है. पहला पत्रोस पहला बात दिया, उसका 3वां वचन को भी हम पढ़ेंगे. I am just going to bind up your worries. Amen. I know that I am late. Hallelujah. 1 o'clock हमें bind up करना है. I will just bind up. Hallelujah. ये एक वचन आप तक हम लाए. पहला पत्रोस पहला बात दिया, तीसरा वाक्य काल्वरी क्रूस ने क्या क्या संदेश, क्या क्या आज्ञाकारी आपको दिया है, आज्ञा दिया है, उन सबको याद करते हुए अंत तक हालेलुया उसके प्रति हालेलुया आप और सच्चा बने, आप और गहरा बने, और आप निष्कापट्य बने, और आप निर्दय होकर हालेलुया प्रभु जब तक मेरे जी है हालेलुया ओ री वाला शांतारा ओ मैं तेरी तरह हालेलुया तेरी बाट जोगने वाला मुझे बनाकर, जोगने वाली मुझे बनाकर रख हालेलुया. इस प्रार्थना के साथ ये ईस्टर को हम हालेलुया सेलिब्रेट करने में खुदा हम सबों के जीवनों में कार्य करे. हालेलुया वो कार्यकर्ता परमेश्वर है. आपकी एक प्रार्थना की जरूरत है, विश्वास की प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि धर्मजन की प्रार्थना में बड़ा ही सामर्थ्य होता है. आम आदमी की प्रार्थना नहीं बोला, धर्मजन की प्रार्थना में बड़ा सामर्थ्य होता है. उसने अपनी धार्मिकता के वस्त्र आपको पहनाया है. हालेलुया यीशुवे आराधना आराधना आराधना. पहला पत्रोस पहला का 3. यस हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरों में से जी उठने के जिसने यीशु मसीह को मरों में से जी उठने के बाद अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया. फिर से वो वचन पढ़े माय बिलवड. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद जिसने यीशु मसीह पे मरों में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म काल्वरी क्रूस हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया. हालेलुया. काल्वरी क्रूस ने हमें पवित्र आत्मा दिया. काल्वरी क्रूस ने हमें स्वर्गराज्य दिया. काल्वरी क्रूस ने हमें पाक कलीसिया दिया. काल्वरी क्रूस ने हमें गंदगी से छुड़ाया. काल्वरी क्रूस ने हमें पवित्र बनाया. जैसे कि मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र ठहरो. इन हिज ग्रेट मर्सी he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. मुर्दे में से वो जी उठा है. हालेलुया ईश्वर. अगर आपसे कोई पूछे कि ये परमेश्वर क्यों हालेलुया पापों के लिए चढ़ काल्वरी क्रूस पर चढ़, आप उन्हें कह सकते हैं जब आपको पहला तिमोथियो पहला बात दिया है उसका 15वां वचन पढ़ेंगे. When you read 1 Timothy chapter 1 verse 15, amen, praise God, hallelujah. John chapter 3 verse 17, amen, praise God. യോഹന്നാൻ 3:17 അധ്യായം, 1 തിമോത്തിയോസ് 1:15 അധ്യായം. 1 John chapter 3 verse 17, पहला तिमोथियो पहला उसका 15वां वाक्य. इसके लिए वो काल्वरी क्रूस पर चढ़ा, इसके लिए परमेश्वर होकर भी वो धरती पर आया, इसलिए वो पापी बना ताकि हालेलुया आपको और मुझको पापों से बचाने, छुड़ाने, शुद्ध बनाने, पवित्र बनाने. हालेलुया यह बात सच है और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया और जिनमें सब में से बड़ा मैं हूँ. पौलुस यहाँ पे कहता है. आमेन, प्रेज गॉड. और कौन सा वचन है परमेश्वर के प्रियजनों? अल्लाह यूहन्ना 3:17. यूहन्ना 3:17. Some of you can just read Romans chapter 8 verse 11. So through cross Jesus brought the resurrected divine power for you. So the cross brought us what? Through cross Jesus brought the resurrected divine power. जो स्वर्ग की ओर से आता है, जो दिव्य है, जो सामर्थ्य है, जो मुर्दों को जिलाता है, वो सामर्थ्य को
काल्वरी क्रूस के जरिए उसने हमें दिया। आमीन लॉर्ड। यानी कि हम आज यीशु मसीह के नाम से कहेंगे मुझे जी उठ जाएगा। मुझसे बजाइए आपको और मुझसे करवाए वो खड़ा करवाया, लेकिन हमारे अंदर शक है। मेरी प्रार्थना से होगा और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अरे मैं तो पापी हूँ, अरे मैं तो निकम्मी निकम्मा हूँ, अरे मेरे क्या औकात है। मेरी एक प्रार्थना से मुर्दा जी उठ जाएगा भाई। यहाँ पे वचन कहता है, आप वचन पे आओ ना, वचन यहाँ पे कहता है हालेलुया, प्रेज गॉड, आराधना। यूहन्ना 3:17 परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए जगत उसके द्वारा उद्धार उद्धार पाए। आमीन। सो काल्वरी क्रूस हमें क्या दिलाता है? अंधकार की उद्धार दिलाता है। हमारे शारीरिक, हमारे मन, हमारा तन सबकी उद्धार दिलाता है। हालेलुया, हालेलुया, आराधना। सो हालेलुया, ईस्टर, हालेलुया, मुबारक हो। यीशु मसीह मुर्दे में से जी उठा है, जिसको कहते हैं ईस्टर। इसलिए हम ईस्टर मनाते हैं क्योंकि मुर्दे में से प्रभु प्यारे मसीहा जी उठा है। वापस हम अपने मुख्य वाक्य में आएंगे, मत्ती 28वां अध्याय उसका 18 से 20। काल्वरी क्रूस के जरिए उसको क्या अधिकार मिला? काल्वरी क्रूस में उसको क्या हालेलुया अधिकार मिला? वो अधिकार आज वे अपनी संतानों को देना चाहते हैं। अगर काल्वरी क्रूस में उसने कुछ किया है, वो काल्वरी क्रूस की आज्ञा को हम भी आज मानने के लिए, करने के लिए तैयार होना है, क्योंकि हर हालात में आत्मा को बचाने के लिए वो काल्वरी क्रूस पर चढ़ा। आमेन, प्रेज गॉड। यीशु ने उसके पास आकर कहा, यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी की सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जगत के लोगों को चेला बनाओ, सब जगत के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा और देना, उन्हें सब बातें और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे मैं संग जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हो। हालेलुया। Sister Nema want to read in Malayalam, my beloved. യേശു അടുത്ത് ചെന്നു, സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും സകല അധികാരം എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു പിതാവിന്റെ പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തെ സ്നാനം കഴിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ പ്രമാണിക്കുവാൻ തുടങ്ങുക, പ്രമാണിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് സകല ജാതി ശിഷ്യന്മാരാക്കിക്കൊള്ളും, ഞാനോ ലോകാവസാനം എല്ലാ നാളും നിന്നോട് കൂടെ इरिक्यम आमेन। आओ बच्चों, संडे स्कूल बच्चों, आज ये हमारी संडे स्कूल बच्चे हैं। जय मसीह की सबको ईस्टर मुबारक हो। आराधना यीशु की लहू की जय हो। आराधना। सो बड़े आदि सामर्थ्य के साथ मसीहा मुर्दे में से जी उठा है और वे आज आपको वही सामर्थ्य के अधिकारी सौंप रहा है। और उसकी हालेलुया उसकी काम क्या है? हालेलुया उसका काम क्या है? वही है जो मत्ती 28 का 18 से 20 तक हमने पढ़ा। आमेन, प्रेज गॉड। और एक दो वचनों को हम पढ़ेंगे। अय्यूब 19 का 25वां, पहला कुरिन्थियों 6वां उसका 14वां अध्याय वाक्य, यानी कि अय्यूब 19 का 25वां, पहला कुरिन्थियों 6वां उसका 14वां वाक्य। बच्चों, आपका तन मन धन भटकना नहीं, मसीहा आपसे बात कर रहा है। आप प्रभु की बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। छोटी मानो मेरी तरफ भी देखो, कहाँ देखो, इधर देखो, हाँ इधर देखो। हाँ, मैडम आपसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। आपको मिलेगा आज नाचने का अवसर मिलेगा, डोंट वरी। थोड़ा इधर भी ध्यान दो, बच्चों पे ध्यान दो। इनको रविवार के दिन बुलाओ, खुशी इनको बिठाओ, इनको अभी से बच्चों की नींद दे दो। मसीह जूंड जन्म से पहले से ही कलीसिया में होते हैं, आपको पता है। पेट में होते हैं महिला। जीसस कोर्स वाले क्या करते पता है? पेट की जब महिला गर्भवती होते हैं, होने वाले बच्चे की वो पार्टनरशिप बना देते हैं। समझे आप? जब हम काउंटर में पहुंचते हैं बुलाता प्रार्थना भवन में, बच्चा होने के लिए 6 महीने हैं, लेकिन बच्चा होने से पहले बच्चे को सौंप दिया कलीसिया में। वे पेट के अंदर वचन सुन रहा है। अब इनको ये ना पता लड़की है कि लड़का,
लेकिन पार्टनरशिप में है, फॉर्म बना हुआ है, नाम नहीं है, लड़का लड़की नहीं मालूम, पेट के अंदर है, लेकिन बच्चा पेट के अंदर से वचन सुन रहा है। हालेलुया। क्या हो सकता है कि इसकी वजह से आज जीसस कॉल्स प्रेयर चोर में लाख लाख आत्माएं हैं? क्या हम कह सकते हैं? कह सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हर एक जन्म जो मनुष्य है पाप से है। एक समय एक व्यक्ति ने मुझे कहा, सिस्टर ये तो छोटा बच्चा है, ये कैसे पापी बन सकता है? हमने कहा ना, वचन संहिता 51 में कहता है स्त्री पुरुष की इच्छा से जो जन्म लेते हैं वो मनुष्य पापी ही कहलाता है। हालेलुया। और काल्वरी क्रूस ये संदेश इन बच्चों को हालेलुया बचा सकता है, छुड़ा सकता है, अनंत जीवन में प्रवेश करा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, हम परमेश्वर के राजकुमारियां, राजकुमार पुत्र पुत्री होने के नाते, हम प्रेयर वारिस होने के नाते, संसार में जितने भी महिलाएं हैं जो पेट से हैं, उनके पेट के अंदर पड़े हुए बच्चों के लिए भी हमें प्रार्थना करनी है, ताकि आने वाला कल में वो कलीसिया का खंभे बनते रहे, शैतान उनको चोरी ना कर पावे। आत्मा को चोरी करना शैतान का काम, आत्मा को बचाना मसीहा का काम। काल्वरी क्रूस में उसने अपने बहुमूल्य रक्त बहाते हुए आत्मा को बचा लिया है। हालेलुया। लेकिन उसके लिए आपको ये सच्ची सुसमाचार सुनना पड़ेगा, ग्रहण करवाना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। और 2 verses I will read. After that we will bind up today's portion. അയ്യോബ് 19:25, ഇയ്യോബ് 19:25 വാക്യം, 1 കൊരിന്ത്യൻ 6:14, पहला कोरिन्थियों 6 उसका 14 वाक्य। हालेलुया। इन वचनों से खुदा सबको बहुत से आशीष करे। ईस्टर मुबारक हो। आमीन। प्रेज गॉड। ताली बजाकर हम परमेश्वर को महिमा मैं यस मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वो क्या बात, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में और मैं अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। पृथ्वी पर खड़ा होगा। वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा हुआ। अय्यूब के जीवन में परेशानियों में थे, घोड़ा खाए थे, बीमारियों में थे। सबों ने कहा कि परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया। अय्यूब ने कहा अगर मैंने थोड़ा सुख सह लिया तो दुख ना सह सकता, तब भी मैं कहूँ मेरी मर्जी ना प्रभु की मर्जी होने दो। ये मैं सौभाग्य मानता हूँ कि मेरे जीवन में ये कष्ट आया, कम से कम वो कष्ट मुझे प्रभु के करीब रखवाएगा। कष्ट के बिना, चुनौती के बिना, कष्ट के बिना आप अपने प्रभु को करीब से ना जान सकता। Amen, praise God। तो कष्ट हमारे जीवन में आता है, समझ लेना पिता परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 6 अध्याय उस 14 वाक्य को हम पढ़ते हैं। हालेलुया। You can read in English also. Is there anyone? Can you read in English? And the God both rised up. What should he? And the God both rised up. But raised up. The Lord. And will also. Rise up in His power. Up in His power. Hallelujah. Amen. Praise God. മലയാളത്തിൽ വായിക്കാമോ, ഒറിയയിൽ വായിക്കാമോ, ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കാമോ, पंजाबी വായിക്കാമോ, എല്ലാ लैंग्वेज വായിക്കാമോ? जब मेरी आत्मा हल उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों का न्याय का समाचार देगा। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर होने के कारण हम आज यहाँ पे खड़े हैं, सुसमाचार सुना पा रहा है। ये है मत्ती 12वां अध्याय। हालेलुया। उसका 18वां वाक्य में, मत्ती 12वां अध्याय 18वें वाक्य में कहता है, when we meditate Matthew chapter 12 verse 18, it's written that hallelujah, behold my servant whom I have chosen, my beloved with whom my soul is well pleased. Amen, Jesus. നിങ്ങൾ എന്താ my beloved? അവിശ്വാസികളോട് നിങ്ങൾ 1 കൊരിന്ത്യൻ 6:14 बाइबल एक्चुअली बहुत छोटा है इनका, घर का बाइबल बड़ा है लेकिन वो पुराना है। मैडम ने बोला नहीं लेके चलो, पहला कोरिन्थियों 6 का उनके लिए बहुत बड़ा खरीदना पड़ेगा, बहुत बड़ा। पहला कोरिन्थियों 6वां उसका 14वां। मल्टी लैंग्वेज में 1 मिनट से स्टैंड आई विल कम टू यू। देखो मल्टी लैंग्वेज में प्रचार करना, वर्शिप करना, प्रार्थना करना कोई आसान बात है ब्रदर। एक लैंग्वेज हो जाएगा, हिंदी बोलो, आप इंग्लिश बोलो, आप उड़िया बोलो, आप मलयालम बोलो, बीच में आप तमिल बोलो,
बीच में आप पंजाबी बोलो। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है हर एक तले में मैं जिससे चुना हुआ मेरा पात्र, उसके मुंह में मैंने अपनी वचन डाला है, उससे मैं प्रसन्न हूँ। मैंने इसीलिए उसको चुना कि वो अन्य जातियों को मेरे न्याय की समाचार सुसमाचार सुनाए। हमें नहीं पता, लेकिन ये संदेश जब हालेलुया माध्यम के जरिए पहुंचेगा, हालेलुया, डेफिनेटली एक लैंग्वेज वाले इस वचनों को सुनेंगे, हालेलुया। क्योंकि अंतिम समय में सुनेंगे करके, हर एक घुटना टेकेंगे करके, हर एक जुबान अंगीकार करेंगे करके जो परमेश्वर ने बोला है, हालेलुया। आमीन, प्रेज गॉड। मैं अपनी आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। न्याय के समाचार आप सुन रहे हैं, हालेलुया। यीशु बीच में हालेलुया बोले तो अच्छा है, आपका मन खुश हो जाएगा। नहीं तो पता चला आप सुन रहे हो, हालेलुया। प्रभु में ये पहचान है, हमारी आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी यही है। जब हम बीच में जब प्रचारक चाहे का गोरी हो, काली हो, काला हो, गोरा हो, लंबे हो, छोड़े हो, अमीर हो, गरीब हो, साइकिल में आता हो, कार में आता हो, लंबोगिनी में आता हो, रेंट में है, कोई परवाह नहीं, हालेलुया। पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है, उसका मुंह बंद ना होता है, वो सुसमाचार ही बोलता है। क्योंकि सुसमाचार के अलावा कोई समाचार आप अपने शब्दों से अपने पति को बचा ना पाओगे। आप दुनिया की किताब लेकर आप अपने पति को, पत्नी को, बच्चे को बचा ना पाओगे। बच्चा भी यहीं पे है, द वर्ड ऑफ गॉड, जिस वचनों ने मसीह को मृत्यु में से जिलाया, वो वचन आज आपके और मेरे मुंह में डाला है। और मैं तुझे प्रसन्न हूँ क्योंकि मेरी आत्मा मैंने तुझ पर उंडेला है, इसलिए कि अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। ये ईस्टर का मौका, ये ईस्टर का दिन अनेक हालेलुया जातियों को, हालेलुया लोगों को, हालेलुया बचा बने, यही हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। यस माय बिलव्ड सिस्टर अनम्मा, എന്നാൽ ദൈവം കർത്താവിനെ ഉയർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മളെയും അവന്റെ ശക്തിയാൽ ഉയർപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവങ്ങളാവുമെന്നും നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവങ്ങളാകുന്നുവെന്നും അറിയുന്നുവല്ലോ, हालेलुया। जिस परमेश्वर ने हालेलुया पुत्र को हालेलुया बचाया मृत्यु में से, वो परमेश्वर हमें भी बचाकर अपनी महिमा में रखवाएगा, हालेलुया। तो ईस्टर के संदेश हमने सुना, हालेलुया। कल्वरी क्रूस हमें कितना हालेलुया आश्वासन दिया, कितने सारे वायदा दिया, हालेलुया हमें सुना। अनंत काल के उद्धार के आश्वासन दिया, अनंत काल के पापों से हमें क्षमा दिया, परदेश में यानी कि स्वर्ग में हालेलुया उसका सहभागी होने का, उसका संतान होने का हालेलुया अधिकार हमें दिया, हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। इन सारी वचनों से ये ईस्टर हालेलुया सबके जीवनों में कुछ फल लाए, फलवंत होने में, फल को लाने में। जिसमें फल ना हो मैं उस हालेलुया फल को काट डालूंगा, प्रभु कहता है। लेकिन जिसमें फल हो मैं इससे खुश रहता हूँ, मैं इससे प्रसन्न रहता हूँ, हालेलुया। आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। नंदी പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം। प्रभु बोझ की सेवकाई से लेकर, हालेलुया सच्चाई की आत्मा की सेवकाई से लेकर, हालेलुया यहाँ तक पहुँचने में, हालेलुया प्रभु ने हम सबों की मदद कर पाए, हालेलुया। The Spirit of the Lord had helped us to do everything according to His will and purpose. We will say thank you for that, हालेलुया। Thanksgiving prayer. आफ्टर दैट हम ऑफरिंग प्रार्थनाओं की ओर चलते हैं, ऑफरिंग सेवकाई की ओर बढ़ेंगे, हालेलुया प्रेज गॉड, आराधना। सो धन्यवाद की प्रार्थना के लिए हमारे बीच में आज ब्रदर है, हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना में अगुवाई करें। ब्रदर संजय जी को हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद की प्रार्थनाओं के लिए प्रभु सबको आशीष करें। धन्यवाद मेरे जान कोटि धन्यवाद आप हम सबको जी प्रभु जीवित रखा मेरे सबसे ज़्यादा समय से पहले धन्यवाद करते हैं। मैं जाने कितने लोग आपका भी नहीं देख पाए, तो मेरे जालू प्रभु से सलामत पाए, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता आप मुर्दों में से जी उठे, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता आपने हमें हमारे पापों से छुटकारा दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता बहन आशीष करते हैं। मेरे पिता नाच के नाम से मेरे पिता इतना सुंदर वचन दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं।
ये मेरे दयालु पिता, हम सबको आप इस्तेमाल करें यस आमीन। और आपके नाम को नाम में बढ़ते चले जाए और समाचार फैलाते हुए चले जाए पिता। आपके राज्य की खोज करने वाले बनते यस चले जाएं। आमीन। ये मेरे दयालु पिता, जो भी कमी घटी हो गलती हो उसके लिए क्षमा यस चाहते हैं। आमीन। तारीफ जलाल महिमा गौरव आदर आपको देते हैं यस पिता। आमीन। आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं। यस आमीन। नाम से आमीन आमीन आमीन। प्रेज गॉड। आइए ब्रदर, आपका बपतिस्मा हुआ है? जी बपतिस्मा हुआ है? ठीक है, लास्ट में हम आपको प्रभु भोज देंगे। बच्चे जल्दी आएंगे करके हमने स्टार्टिंग में प्रभु भोज की सवगाई कर दिया आपको, लेकिन मिलेगा। हाँ, प्रभु भोज खा के पी के जाना। ओके, अब क्या है, ऑफरिंग सॉन्ग्स के लिए हम स्वागत करते हैं आज। किनको स्वागत करें? निखिल को स्वागत करते हैं, श्रेया को स्वागत करते हैं। ऑफरिंग प्रेयर के लिए आज हम सिस्टर नमा को स्वागत करते हैं। निखिल और श्रेया को ऑफरिंग सॉन्ग्स के लिए स्वागत करते हैं। जब ये गाएंगे हम सब इनके संग मिलके गाएंगे ताली बजा। हाँ? बहुत बहुत नाइनटीज मूवी ब्रदर को 3 बजे से पहले निकलना है, प्रोग्राम अच्छे करके हो जा पाए। हालेलुया। करते हैं हम तेरी स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं हम तेरी स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ताली बजाइए। हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। सिस्टर नमा आज ऑफरिंग प्रेयर करेंगे मैडम, आप ऑफरिंग प्रेयर करेंगे। नहीं, यहाँ पे खड़े हो आगे आ जाए सिस्टर नमा। ये Yes, Amen, amen, amen. Please be seated, my beloved children, sisters, brothers in Christ. Amen. Hallelujah. हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। हो सकता है कि ज्यादा समय या फिर कम समय, हो सकता है कि किसी को जल्दी जाना हो सकता
सकता है कि लाइफ में जो है हो सकता है कि उनको जल्दी जाना हो। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वी आशीर्वाद प्रार्थना हम दे देते हैं सबको। आफ्टर दैट हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। सो दैट आशीर्वाद प्रार्थना से कोई वंचित ना रहे। आमीन, हालेलुया। आशीष भरा सभा आपने हमें दिया, हम धन्यवाद बोलते हैं। आगे की दूसरी सगाइयों को हम आशीष बोलते हैं, शुद्ध पवित्र करते हैं। कुछ कुना हालेलुया महिमा लाए पिता। सारे तेरे संतानों के लिए धन्यवाद। चंगाइयों में, भलाइयों में, दिव्य शक्ति में ये रहे, ताकि बच्चे जो है अब्बा हालेलुया तो इनसे बहुत प्रेम करते हैं। वे भूले ना, वे नर्वस ना हो, जो उन्होंने सीखा है हालेलुया बिना भूलते हुए। पवित्र आत्मा वो अच्छे से इस प्रोग्राम को करने पा। ईश्वर का पीछे के रहस्य क्या, कितना त्याग जिस डैडी ने किया इन बच्चों को अभी से हम बच्चों की नींबू में इनको बढ़ा पा। बच्चों का नींब ही हम यहाँ पे इनको देंगे और कोई बातों से हमें मतलब ना, ताकि ये गलीसिया का पत्थरों पौलुस इस तरह ठंडा बनकर करता बड़े बड़े कार्यों को कर डाले जो मसीहा ने किए। छोटे छोटे मसीहा यहाँ पे बैठे हैं जिसके अंदर पवित्र आत्मा हालेलुया आना है। हालेलुया धन्यवाद करते हैं आज की सभा को आए हुए सारे भक्तों को, प्रिय ब्रदर जी के लिए धन्यवाद। आपने ले आए प्रभु जी, हम सबों के लिए धन्यवाद जो आ रहे हैं, जो आने चाहते हैं। सारे लाइव में जितने भी those who are watching this program, we bless your children, we bless your people, and we fulfill their all hearts desires during this season. Hallelujah, you are the reason, that's why the season hallelujah आप बचा बना, इसलिए ये सीजन हम सेलिब्रेट कर पाए। आराधना महिमा हम आपको देते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं पिता। आमीन आमीन। अब हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने हालेलुया नजरों को झुकाएंगे उस परमेश्वर की ओर जो सब कुछ का सृष्टि करता है। हालेलुया हम आशीर्वाद की प्रार्थना लेते हैं। अब पिता परमेश्वर को प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का कृपा और अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता अमुक सहित जते अन्य मैंने जते मसीह मैंने इस संसार रे अछंदे मसीह द्वारा दीदी आगमन पर्यंत शमने सदैव मसीह हत्तरे सुरक्षित रही परो यीशु के नाम आमीन आमीन आमीन। अम्मा यीशु तो शीघ्र आशो आमीन आमीन आमीन। And the grace of the Lord Jesus Christ and the love of Father and the Holy Communion and the Holy Presence of the Holy Host be with us Yahweh and Yahweh in Jesus' name. Amen. Oh my Jesus, come back. Amen. 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 अब पितावाയ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മ സഹവാസവും നമ്മോടുമെല്ലാം മക്കളോട് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവരെയും എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ. കർത്താവായ യേശുവേ നീ വരണമേ. आमीन आमीन आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का कृपा और अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हमारे संग और जितने भी मसीह आत्माएं और अन्य आत्माएं इस धरती पर है यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक यीशु मसीह में सदैव सुरक्षित बना रहे यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। ये हमारा यीशु आमीन 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 आमीन। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। यीशुवे आराधना, यीशुवे आराधना, यीशुवे आराधना, यीशुवा धन्यवाद, यीशुवा धन्यवाद, यीशुवा धन्यवाद। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। हमारा यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। आमीन आमीन आमीन। ताली बजाकर हम परमेश्वर को महिमा देंगे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया।